कि उन देवियों का सहयोग रहा कि आप आज दलित और बैकवर्ड भी पढ़ा लिखा कुछ समाज के अंदर हुआ। जब आपका समाज थोड़ा प्रगति की तरफ बढ़ा, आपके बेटे पढ़े लिखे हुए कुछ तरक्की करना शुरू किए, तब तक आपने जात बिरादरी धर्म मजहब के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर ऐसे लोगों के हाथों में सरकार दे दिया जिनकी मंशा ही वही है कि दलित बैकवर्ड कभी पढ़ लिख न सके, महिलाएं पढ़ नहीं लिख सके। हमारे देश के अंदर हिंदू राष्ट्र की घोषणा करने वाले मनुस्मृति का संविधान लाना चाहते हैं। मित्रों, साथी हमारे बोल रहे हैं हिंदू। अरे मित्रों, मैं हिंदू पर बात क्या करूं आपसे। मैं 67 में हाई स्कूल में पढ़ रहा था, तो हाफ साइंस पढ़ रहा था। हाफ साइंस पढ़ने वाले लड़के या तो ज्योमेट्रिकल आर्ट या तो संस्कृत पढ़ते थे फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ। फुल साइंस पढ़ने वाले बायोलॉजी बॉटनी पढ़ते थे। संयोग से एक जियाउल नाम का लड़का जो हमारे साथ हाफ साइंस पढ़ रहा था, वो संस्कृत पढ़ रहा था। तो शास्त्री जी आए संस्कृत पढ़ाने, तो उसने कहा, शास्त्री जी, मुसलमान माने मुसलमान ईमान, हिंदू माने। तो भाई शास्त्री थे, विद्वान थे, उन्होंने कहा हिंसा न करो कि जा सोत हिंदू, कहा कि अपना 40 मिनट पढ़ा के चले गए। उसके बाद बसंत पांडे जी की घंटी आई। सभी बच्चों के दिमाग में सवाल गूंज रहा था कि यार हम हिंदू कहते हैं, हिंदू की परिभाषा नहीं जानते। कहे पांडे जी बताइए पहले हिंदू माने। तो उन्होंने कहा बेटा सिंधु से हिंदू बना है, ये बता करके 40 मिनट वो भी पढ़ा चले गए। उसके बाद चंद्रशेखर मिश्रा की घंटी आई। सवाल वही था कि मास्टर साहब पहले बताइए हिंदू माने। तो उन्होंने कहा उत्तर में हिमालय का ही, दक्षिण में हिंदू सरोवर का अंतिम अक्षर, इनके बीच में जो है वो हिंदू है। वो भी कह के चले गए। एक मैनेजर साहब से मैंने पूछ दिया, उन्होंने कहा ही से हृदय, इंद्र माने चंद्रमा, जिसका हृदय चंद्रमा के समान शीतल हो, हिंदू है। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मित्रों मैं तो संतुष्ट नहीं हुआ। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये समाज को चलाने की एक व्यवस्था। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि आप लोग जो हिंदू हिंदू की बात करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट तो कह रहा। मित्रों, ललई यादव ने हाई कोर्ट में मुकदमा किया। जो लोग आग में कहते थे कि रामायण काल्पनिक है या बहुत सी ऐसी चीजें जो हमको बताई जाती है कि जो संभव ही नहीं है, लेकिन हम मानसिक रूप से गुलाम हैं, हमारे दिमाग में बचपन से भर दिया गया है। हाई कोर्ट ने कह दिया कि रामचरितमानस काल्पनिक है। अब बताइए, जब रामचरितमानस काल्पनिक है, हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, उसके बाद भी हम उसके लिए मरते जा रहे हैं। अरे उनको तो राजनीति करना है, उनको राजनीति की रोटी सेकना है, उनको हिंदू मुस्लिम करके आपको बांट करके अपना राजपाट कायम करना है। मित्रों, बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति जलाई थी, आज उनको भूला नहीं है। वो आपका संविधान जलाना चाहते हैं। अगर उनका बस चला तो संविधान के अंदर तो जो अपना काम तो कर रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन अगर आप जागरूक नहीं हुए तो फिर वही सनातन की बात अब करते हैं। हिंदू धर्म सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, हाई कोर्ट ने रामचरितमानस को काल्पनिक बता दिया।